इस सेल्स में सिग्नल ट्रांसमिट कैसे करेगा और स्पाइनल कोड तक कैसे पहुंचेगा। ठीक, मतलब सिग्नल्स जो यहाँ पर टच किए वो ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा। तो यहाँ पर सपोज कीजिए, यहाँ पर हम क्या बोले, ये सोडियम चैनल्स, इस सेल्स में बहुत मिलियंस ऑफ सोडियम चैनल्स होते हैं, लाखों करोड़ों में होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर एक सोडियम चैनल्स है, ठीक, सोडियम चैनल्स है। तो यहाँ से सोडियम जब एंटर किया था, यहाँ पर सोडियम एंटर जब किया था, जब कोई टच किया था और एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हुआ था, तो यहाँ पर सोडियम बहुत ज़्यादा अंदर आया था। और इसी सोडियम को आने के वजह से क्या होता है कि ये चैनल से भी ओपन हो जाता है, ये चैनल जो बंद था वो ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाएगा तो फिर यहाँ से भी सोडियम आएगा, और फिर से ये वाला रीजन फिर से वही वाला कंडीशन फेस करेगा। ठीक, फिर से यहाँ पर सोडियम आएगा, फिर से यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सपोज कीजिए पोटेशियम चैनल होगा। ठीक, ये पोटेशियम, फिर से वो पोटेशियम इन्फ्लक्स होगा, फिर से इस मेम्ब्रेन में क्या होगा, फिर ये नॉर्मल अवस्था में आएगा। ठीक, तो नॉर्मली ये सपोज कीजिए कि ये वाला एक सेल्स का अलग पार्ट है, एक सेल्स है। ठीक, इस वाला पार्ट में हरकत हुआ, फिर यहाँ पर शांत हुआ, तो फिर इसको स्टिमुलेट कर दिया, फिर हरकत शांत हुआ इसका, फिर इसको स्टिमुलेट कर दिया। तो इसी प्रकार से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे बढ़ते रहता है। ठीक, आगे बढ़ते रहता है। यही सेम जितना हरकत हुआ है, तो फिर यहाँ वाला पार्ट में, उसी सेल्स के उस वाले पार्ट, आगे वाला पार्ट में ये हरकत स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पर भी वही चैनल्स होगा, इस प्रकार का चैनल्स बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर ये स्टार्ट होगा। और इसी प्रकार से ये सिग्नल कहाँ तक पहुँचेगा, हमारा स्पाइनल कोड तक पहुँचेगा, या फिर CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचेगा। ये मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हमारे किसी भी पेरिफेरल ऑर्गन से हमारे ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाने का।